नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर चर्चा करते हैं। चैप्टर नंबर 7 है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण हमारे चैप्टर का नाम है। हमने 7.1 एक्सरसाइज पूरी पढ़ ली थी। 7.2 जिसमें था पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा बिंदु था, हमारा टॉपिक था। उसके हमने कुछ एग्जाम्पल, कुछ सवाल, सर्वसमीकरण, संबंध आदि पढ़े थे और अब उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। आज फिर हम इसी एक्सरसाइज पे चलते हैं, इसी अभ्यास पे चलते हैं, 7.2 पे चलते हैं और 7.2 के कुछ सवाल बच गए थे वो आज हम पूरे करते हैं। आइए मैं आपको ले चलता हूँ। सवाल संख्या 6 अच्छा है, बढ़िया सवाल है, छोटा सा पर अच्छा दर। देखना क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि निम्न को 0 डिग्री से 45 डिग्री कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना। यानी हमारे पास जो भी यहाँ पर अभी तक हम क्या कर रहे थे, कल मैंने आपको बताया था कि जैसे दो संबंध है, दोनों में से एक को चेंज करना है ताकि कट जाए या फिर हल हो जाए या आसान हो जाए, ऐसा हम कर रहे थे। पर इस सवाल में क्या करना है कि इसमें सिर्फ हल करना ही नहीं, मान निकालना नहीं, आपको तो कोणों को 0 से 45 के बीच कन्वर्ट करना है। यानी कि जो भी कोण 45 डिग्री से बड़ा है उन सबको चेंज करना है, ये हमारा उद्देश्य रहेगा। जो भी 45 डिग्री से बड़ा कोण है सबको चेंज करना है। तो यहां पर दो सवाल पढ़े, दोनों में सारे कोण 45 डिग्री से बड़े हैं तो सबको चेंज करना है। और चेंज करने के बाद आपको नहीं कि दो उत्तर आए, एक आए, कट रहा है, 0 आए, ऐसा नहीं होगा। जिस भी फॉर्म में आए, जिस भी फलन के रूप में, वो वैसा वैसा छोड़ देना है। सिर्फ कोण आपको 0 से 45 के बीच कन्वर्ट करना है। आगे चलता हूं मैं। 7th है, सिद्ध करना है। सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 7th 8th 9th थोड़ा सा बड़ा है, 8th भी छोटा है, 9th थोड़ा सा बड़ा है। तो आप चाहो तो मैं 9th या 10th में से आपको एक्सप्लेन करूँ। 9, 10, 11, 12 अच्छे सवाल है। 13, 14 तो जो एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो सिद्ध करने वाले हैं, तो 9th तो सेम जो मैंने बताया उसी तरह से ऊपर पड़ा है कोस, नीचे साइन पड़ा है, तो कोस या साइन में से एक को चेंज करना है, फिर प्लस कोस और साइन फिर एक चेंज करना है। तो इस तरह चलता रहेगा। 9th की भी बात हो जाएगी और 10th भी आराम से हो सकता है कि ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ पड़ा है। साइन 90 माइनस थीटा पड़ा है यानी कोस थीटा हो गया, फिर इंटू में कॉस 90 माइनस थीटा है, साइन थीटा हो गया। तो ये हो गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल में 10/1 प्लस 10 स्क्वायर पड़ा है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर थीटा। 10 को लिखते हैं साइन बाई कोस, साइन बाई कोस से एक कोस और सेक कैंसिल हो जाएगा और एक से एक ऊपर जाएगा, कोस बन जाएगा। LHS इक्वल RHS आराम से आ जाएगा, इसलिए इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जितने सवाल आप खुद हल करोगे, जितने आप प्रैक्टिस खुद करोगे, उतना ही आपको इसका एक्सपीरियंस होगा, इसका अनुभव होगा और आपके जहन में ये चीजें बैठेगी। आगे चलता हूं मैं। सवाल संख्या आप चाहो तो मैं 11 की बात कर सकता हूं, पर वो भी इतना हार्ड नहीं है। चलो 11 की बात करते हैं। सवाल है cos 90 माइनस थीटा cos थीटा बाई tan थीटा। cos 90 माइनस थीटा इंटू cos थीटा बाई tan थीटा प्लस होगा शायद, प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज इक्वल 1। हमें RHS में एक लाना है, LHS को हल करें तो एक आना चाहिए। मैं हल कर रहा हूं, जरा देखिए। ये आपको पता है, यानी हालांकि आपको पता है कि जब हम सिद्ध करते हैं सवालों में तो LHS को पहले लिखना है क्या, उसके बाद उसे सोल्व करना है। पर यहां मैं डायरेक्ट कर रहा हूं तो आपको समझ में आ रही है बात। cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, हो गया। इनटू में क्या पड़ा है cos थीटा। tan क्या होता है, साइन बटे cos होता है, तो इस tan को लिख दूंगा मैं साइन थीटा बटे cos थीटा, इस तरह से। फिर प्लस पड़ा है cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या चाहिए आपको, 1 चाहिए। चलो इसको एक बार LHS लिया, या अपने ऐसा करें LHS RHS दोनों साथ ही ले लेते हैं। ओके चलने दो, ले सकते हैं दोनों एक साथ, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर साइन से साइन क्या हो गया, कैंसिल। बट्टे में बटा रहता नहीं, कोस गया ऊपर, एक कोस पहले से पड़ा था, कोस इंटू कोस मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, कोस स्क्वायर ही होता है, प्लस साइन स्क्वायर ऑलरेडी पढ़ा ही था। तो इसका वैल्यू कितना आता है, प्रथम सर्वसमीकरण के अनुसार ये भी एक है और ये भी एक है। LHS इक्वल RHS इति सिद्धम। ये हमारा सवाल संख्या 11 हुआ। सवाल संख्या 12 को देखो।
वो भी ऐसे करना है, एजिट सेम पढ़ा है, 13 भी ऐसा पढ़ा है। मैं आपको 14वें नंबर का 14th नंबर का सवाल एक्सप्लेन करूंगा। बाकी सवाल आपको मैंने हिंट के तौर पे बता रखे हैं और आपको जैसे मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, पहले हम कर रहे थे सवाल, उसी तरह से होने। आप देखिए हम बात करते हैं सवाल संख्या 14 की। पढ़ा है साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा और कोस थीटा। इसको हटा रहा हूं, देखिए साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा और इंटू कोस थीटा, और नीचे है हमारे पास में सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा। नेक्स्ट है इसका प्लस कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा साइन थीटा और बाई कोसेक, यहां स्टूडेंट कोसेक 90 माइनस थीटा है, इज इक्वल हमें सिद्ध करना है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। कोई दिक्कत नहीं आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा हमें RHS में लाना है। हम हल करते हैं, देखो यहां पर ये साइन थीटा एज इट पड़ा रहेगा, कोस 90 माइनस थीटा भी साइन थीटा होता है, हो गया। ये कोस थीटा ऑलरेडी पड़ा था, कोई दिक्कत नहीं है। सेक 90 माइनस थीटा होता है स्टूडेंट कोसेक थीटा प्लस, और यहाँ पर कोस थीटा ऑलरेडी पड़ा है, ये साइन 90 माइनस थीटा भी स्टूडेंट्स हो गया कोस थीटा, और साइन थीटा पहले से है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। नीचे है हर में कोसेक 90 माइनस थीटा, वो हो गया स्टूडेंट सेक थीटा। नेक्स्ट स्टेप में मैं काम करूंगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, देख लीजिए ये हो गया हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस थीटा ऑलरेडी पड़ा है। अब देखिए यहाँ पर नीचे जो कोसेक पड़ा है उसको 1/sin थीटा हम लिख सकते हैं, लिख दिया, प्लस पढ़ाई है, ये भी हो गया हमारे पास में कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, और नीचे जो क्या पड़ा है, नीचे पड़ा हमारे पास में सेक थीटा, उसको स्टूडेंट हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा। अब ये बात आपको अच्छी तरह से पता है कि बट्टे में बटा रहता नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा। साइन की 2 घात पहले से पड़ी थी, तो ये साइन क्यूब इंटू कॉस थीटा हो गया। ये लो स्टूडेंट, ये हो गया साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस ये भी बट्टे में बटा नहीं रहता, ऊपर चला जाएगा, ये भी हो जाएगा कोस क्यूब थीटा और इंटू साइन थीटा। आप देखिए आपको ये दोनों पदों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो मेरे अकॉर्डिंग साइन थीटा कॉमन आ रहा है और एक कोस थीटा कॉमन आ रहा है। यहां से कोस थीटा बाहर आया, कुछ नहीं बचा, यहां से साइन थीटा बाहर आया तो साइन स्क्वायर बच गया, तो ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ओके, ये सारा समीकरण के अनुसार इसका मान 1 होता है, तो 1 से गुणा करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या है, साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। ओके, तो इस प्रकार हमारा 14वां सवाल सिद्ध हुआ, LHS इक्वल RHS। अब आगे बात करते हैं हम सवाल संख्या 15वें की। 15वां 16वां दोनों सवाल, 15, 16, 17, 18, ये चारों सवाल बहुत ही अच्छे सवाल है, एग्जाम में आने लायक हैं, अच्छी इसकी इनकी थीम है, तो इसको आप ढंग से देखें। एक बार आप पढ़ें सवाल मेरे साथ। 15 सवाल में क्या लिखा है कि साइन 3 थीटा, इनमें क्या थीटा की वैल्यू पता करनी मोस्टली, और थीटा की वैल्यू पता करने का इनमें क्या तरीका रहेगा। यहाँ पर भी हम पूरक कोणों के जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको यूज करेंगे। आपको 100% ऐसा मिलेगा कि एक तो दोनों जो फलन मिलेंगे LHS RHS में वे पूरक कोण संबंध से जुड़े हुए होंगे दोनों, तो उनमें हमें क्या करना है कि जैसे पढ़ा है हमारे पास में साइन 3 थीटा, तो इक्वल में हमें हमारे को मिला है कोस थीटा -6, और यहाँ पर हमें
थीटा का मान ज्ञात करना है, जबकि 3 थीटा और थीटा माइनस 6 न्यून कोण है। तो देखिए मैं बोर्ड पे जो लिखा उसको एक बार इरेज करता हूँ, देख लिया होगा आपने, आराम से समझ में आया होगा ये। आप देखिए इन सब की हम बात करते हैं तो हमारा सवाल था, उसमें पढ़ा था साइन 3 थीटा इज इक्वल कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री। यहाँ थीटा का वैल्यू चाहिए, तो इसकी हम बात करें तो यहां पर हमारे पास क्या लेना होगा हमें, तो हम यहां चाहे इसको चेंज कर लें चाहे इसको चेंज कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसको चेंज कर लो ये इजी रहेगा, बाकी इसको भी चेंज करो कोई दिक्कत नहीं, ये भी 90 माइनस थीटा माइनस 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां हम चेंज करें तो कॉस आएगा और 90 माइनस 3 थीटा आएगा इक्वल कोस आएगा और थीटा माइनस 6 डिग्री लिखा जाएगा। ऐसा करोगे तो दोनों फलन समान हो जाएंगे, ये फलन कैंसिल हो गए और 90 माइनस 3 थीटा इज इक्वल थीटा माइनस 6 हो गया। ये थीटा इधर आएगा तो 3 थीटा ऑलरेडी पड़ा था, ये थीटा इधर आया माइनस का हो गया, उधर 6 डिग्री पड़ा था, ये 90 डिग्री उधर गया तो ये भी माइनस का हो गया, यानी ये हो गया माइनस का 96 डिग्री और ये हो गया माइनस का 4 थीटा। माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो गए, थीटा बराबर आया 96/4 इज इक्वल 24 डिग्री, चौक 96। थीटा का मान ज्ञात करना था स्टूडेंट्स, वो आ गया हमारे पास 24 डिग्री। ऐसे ही सवाल संख्या सेम एज इट, सवाल संख्या 16वां है, वो सेम टू सेम होना है इसलिए उसको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद करेंगे। 17th जरा देखिए, ए बी सी किसी त्रिभुज के तीनों कोण हैं, तो हमें सिद्ध करना है tan b प्लस सी बटे 2 बराबर कोट a/2। देखिए 17वां सवाल आपको मैं बता रहा हूं यदि ए बी सी किसी त्रिभुज ए बी सी के कोण हैं, तो हमारे जो ये किसी त्रिभुज के कोण है या ऐसे लिख दो अंतः कोण है, कोई दिक्कत नहीं है, अंतः कोण है, तब क्या होता है कि हम जानते हैं कि a प्लस बी, कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, तब ऐसा होना चाहिए, यानी 180 डिग्री होगा। मैं हल कर रहा हूं यहां पर, अब मैं b और c को इधर ले लेता हूं और 180 और a उधर गया, किसका हो गया, माइनस का हो गया, कोई दिक्कत नहीं। दोनों पक्षों में 2 का भाग लगाने पर, दोनों पक्षों में 2 का भाग लगाने पर ये हो गया हमारे पास में b प्लस सी बटे 2, ये हो गया 180 माइनस a बटे 2। अब मैं लिखूंगा कि दोनों पक्षों का हमें टेन और कोट चाहिए ना, तो दोनों पक्षों का जो चाहिए वो लेंगे हम, दोनों पक्षों का टेन फलन लेने पर, टेन फलन है, टेन साइन कोस टेन ये सब फलन होते हैं, टेन फलन लेने पर, तो यहां पर हो गया टेन b प्लस सी बटे 2 और इधर हो गया टेन 2 का भाग लगा देता हूं मैं, 180 में तो 90 बार चला गया और a में गया नहीं, इसलिए जिसमें भाग नहीं गया उसके बटे में वापस ऐसा कैसा हम लिख देंगे। एक बार देख ले गौर से बोर्ड पे, ऐसा हो गया। अब ये ऐसे पड़ा रहेगा और ये टेन 90 माइनस थीटा की तरह काम कर रहा है, तो टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है। अब मैं यहां LHS को एज इट पढ़ा रहने दूंगा, टेन b प्लस सी बटे 2 और टेन 90 माइनस थीटा होता है कोट
थीटा और थीटा की जगह पढ़ा था a/2। देखो यही हमें सिद्ध करना था, अपनी बुक में देखिए, वापस से देख लीजिए। सवाल को आप थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हो। आप ऊपर लिख दें साहब दिया गया है, ये लाइन दिया गया है, लिख दें यहाँ तक कि सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना भी आपको दिया गया है वो लिख दें। उसके बाद उपपत्ति के पद लिखना शुरू करें, तो यहाँ से स्टार्ट कर दें, उपपत्ति सिद्ध करना, हल करना, यहाँ से इस प्रकार से हल करते हुए आप चलें। तो स्टूडेंट ये था हमारा सवाल संख्या 17 17वां। 8वां सवाल देखिए क्या कह रहा है। यदि cos 2 थीटा इज इक्वल साइन 4 थीटा है, तो 2 थीटा और 4 थीटा को न्यून कोण मानते हुए थीटा का मान याद करना है। सेम एज इट काम होना है इनका, इसको आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी मैंने सवाल किया था, आपको याद हो तो, साइन 3 थीटा इज इक्वल कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री, सेम उसकी तरह से सवाल होना है। इस प्रकार मैंने आपको एक्सप्लेन किया है यहाँ पर एक्सरसाइज 7.2। अब यदि आप जानना चाहते हो और हम सवाल हल करें, तो विविध प्रश्नमाला सवाल आपको खुद को निकालने चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आए और आपको उनको करने का तरीका भी पता चले कि कैसे होते हैं। सारे सवाल यदि मेरे द्वारा एक्सप्लेन होते हैं तो आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। कुछ मोस्टली सवाल आपको यदि मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया सवाल है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसको देखिए कैसे होना है। एक मोस्ट सवाल है, वो देखिए। यहां पर है कि tan a बराबर 3/4, tan a बराबर है 3/4, और दूसरा हमारे पास है कि a प्लस बी, और सेकंड है हमारा a प्लस बी इज इक्वल है 90। तो हमें कोट बी का मान याद करना है, तो हमें कोट बी का वैल्यू पता करना है। टेन इज इक्वल क्या होता है वो देखिए, टेन थीटा यानी टेन ए इज इक्वल, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा कोट 90 माइनस बी। ओके, यानी टेन ए किसके इक्वल है उसको देखो, इन दोनों का योग क्या आ रहा है, a प्लस बी 90 है, तो टेन ए उसके पूरक के बराबर होगा, सॉरी a के बराबर होगा, ठीक है ना। और 90 में से एक हटाएंगे तो कौन बनेगा, कोट बी बनेगा। देखिए a प्लस बी 90 है, तो जब 90 में से एक हटाऊंगा तो किसके बराबर बचेगा, b के बराबर बचेगा। टेन ए बराबर कोट 90 माइनस ए होता है, यानी हमारे पास टेन ए का वैल्यू 3/4 है, तो वो किसके बराबर है, डायरेक्टली कॉट बी के बराबर है। तो यहां पर थोड़ा सा आपको क्या हुआ, थोड़ा सा आपको लंबा प्रोसेस सोचने के लिए मजबूर कर दिया, बल्कि प्रोसेस छोटा सा था, सवाल छोटा सा था, आंसर भी छोटा सा। अच्छा सवाल था, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि टेन ए और बी जब दो कोणों का योग 90 होता है, तो चाहे टेन ए ले लो तो वो कोट बी के बराबर होगा, साइन ए ले लो कोस बी के बराबर होगा, सेक ए ले लो कोसेक बी के बराबर होगा। आगे बढ़ते हम, एक दो सवाल और हैं। अच्छा सवाल है, जरा देखिए, दो अपना एग्जाम में आने लायक सवाल है। टेन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल एम है, लिख देता हूं मैं, टेन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल एम है, और टेन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल एन है, टेन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल एन, और हमें सिद्ध करना है, ये तो हमें दिया गया है, ये तो हमें गिवन है, हमें सिद्ध क्या करना है कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल 4
रूट एम एन इज इक्वल फॉर रूट एम एन। ओके, मैं इसको हल कर रहा हूं, उसके प्रूफ लिख रहा हूं, और उसमें मैंने लिया कि चूंकि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम का वैल्यू ये पड़ा, यानी ये हुआ टेन थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, माइनस एन का वैल्यू है टेन थीटा और माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको खोलेंगे तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर इसको जब खोलेंगे तो माइनस पड़ा है, ब्रेसेस में लिखूंगा इसको पहले में, तो ये भी आएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये लीजिए प्लस बी स्क्वायर। अब इसको मैं नेक्स्ट टाइम लिखता हूं तो जरा देखें, ये हो गया हमारे पास में टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये जब चेंज होगा तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 टेन थीटा इंटू साइन थीटा और ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ये साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, टेन स्क्वायर से टेन स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारे पास में 4, क्या आया टेन थीटा और इंटू साइन थीटा। ये रिजल्ट आया हमारा LHS का। अब हम RHS हल करें, आप चाहो थोड़ी जगह पड़ी यहां कर दूं। RHS हम हल करें, हमारे पास RHS है 4 रूट एम एन, 4 पड़ा है, m का वैल्यू है हमारे पास में टेन थीटा प्लस साइन थीटा और n का वैल्यू है टेन थीटा और माइनस साइन थीटा। ये सब रूट के अंदर पड़ा है, 4 बाहर पड़ा ही कोई दिक्कत नहीं, ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हो गया स्टूडेंट a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो ये आया हमारे पास में साइन स्क्वायर माइनस में थीटा हो गया। टेन क्या है, साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर होता है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस थीटा इंटू होगा, साइन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर बचेगा। आप चाहो तो लिख दूं मैं थोड़ा सा, यहाँ पर 4 पड़ा रहेगा, रूट पड़ा रहेगा, ये आया हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए थोड़ा सा वहां जगह का, मैं यहाँ ले आता हूँ, मैं सवाल को समझ लेना आराम से। 4 बाहर पड़ा है और उसका जब लघुत्तम लेऊंगा मैं तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और बटे में वापस जो लघुत्तम है वो आ गया वापस कोस स्क्वायर थीटा। मैं ऊपर जो अंश है उसमें से साइन स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो 1 माइनस क्या बचता है, कोस स्क्वायर बचता है। ये साइन स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर को भी साइन स्क्वायर बोला करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। और नीचे हमारे पास में पड़ा है कोस स्क्वायर, तो ये लो स्टूडेंट कोस स्क्वायर थीटा। अब यहां देखिए क्या बन रहा है, सबका रूट हटाऊंगा तो बराबर में 4 तो पड़ा ही है, एक साइन स्क्वायर को अपनी जगह यानी रूट हटा साइन थीटा हो गया, और ये साइन रूट हटेगा तो ये भी साइन, ये भी साइन, ये कोस, तो साइन अपॉन कोस को लिख दूंगा मैं टेन थीटा। मेरे अकॉर्डिंग यही हमारा LHS आ रहा था, 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा, और ये भी 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा। इस प्रकार स्टूडेंट हमारा ये 7 चैप्टर कंप्लीट हुआ है। आपको अच्छी तरह पढ़ाई करनी है, समझना है, सारी समीकरण याद करनी है, होमवर्क करना है, तैयारी करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।